पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भाजपा और जनता दल के जो रिश्ते हैं वो गर्मा गर्मी के दौर से है। अब बात हो रही है ट्विटर की। भाजपा कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा ट्विटर खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो भाजपा के जो 76 लाख कार्यकर्ता है बिहार में, इसका करारा जवाब देंगे आपको। तो संजय जायसवाल ने एक लंबा पोस्ट लिखा है फेसबुक पर, जिसमें ढेर सारी बातें उन्होंने कही है कि कैसे लोग बचकानी बात करते हैं, बकवास करते हैं। जो अवार्ड है वो वापस नहीं होता है, इस चीज को वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। एक केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक बिहार में मंत्री रहे हैं, उनको इतना नहीं मालूम कि जो अवार्ड है वो वापस नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो केस मुकदमा हो, उसकी गिरफ्तारी हो, जिसकी प्रक्रिया भाजपा ने शुरू भी की है। लेकिन ये मांग करना कि अवार्ड वापसी हो जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री को टैग कर देना ट्विटर पर, यह बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो भाजपा इसका करारा जवाब देगी। तो जवाब फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया कि आप साफ साफ बताइए कि समर्थन वापसी का आप समर्थन करते हैं या ना, यानी यस या नो में उपेंद्र कुशवाहा जवाब मांगते हैं संजय जायसवाल से। और जब रिश्तों में यस और नो वाली बात आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि रिश्ते कहां पर जाके अटके हुए हैं और कितनी खराब हालत में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, संजय जायसवाल सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कोई आवाज जो उठाते हैं कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई दफा उन्होंने बेतिया को लेकर या फिर शराबबंदी को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कहते आए हैं, लेकिन जल्द ही वो फिर शांत भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि आखिर ये तल्खी है क्यों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। 2012 में जो किताब लिखी गई थी उसका जिक्र इस समय क्यों आया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो घुमा फिरा कर मामला फिर आ जाता है एमएलसी के चुनाव में कि 12-12 का जो बंटवारा है वो जनता दल यूनाइटेड को स्वीकार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं 13 तो हम थे ही, भाजपा 13 से आगे की बात करे तो कुछ बात समझ में आती है, फिर 12-12 की बात कहां आ जाती है। और पेच लगता है यहीं पर फंसा हुआ है कि आखिर ये बंटवारा हो कैसे। सहयोगी दल अलग से माथा खा रहे हैं, उनको अलग से शांत कर रहा है। तो ये एक स्थिति हो सकती है जो रिश्तों में इस तरह से दरार पैदा कर रही है कि 12-12 से मामला बनेगा नहीं, 13 हम हैं, उससे आगे की बात भाजपा करे। तो ये स्थिति है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे यूपी चुनाव की बात कही जाती है कि यूपी चुनाव के बाद हो सकता है कि रिश्ते और भी भयावह हो जाए। लेकिन ये बात बंगाल चुनाव को लेकर भी कही जाती थी कि बंगाल चुनाव के बाद देखिएगा बिहार में खेला हो जाएगा। अब वही बात कही जा रही है कि यूपी चुनाव के बाद देखिएगा बिहार में खेला हो जाएगा। लेकिन खेला होना ना होना एक अलग मसला है, लेकिन रिश्तों के बीच जो टर्म कंडीशन है, जो निगोशिएशन वाला पावर गेम है, वो खेला जा रहा है बिहार में। भाजपा अपने हिसाब से चीजों को रखना चाहती है और जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से। इसीलिए एक बयान, जो उस बयान में पोस्ट में संजय जायसवाल ने कहा है कि अब एक तरफा गठबंधन धर्म नहीं निभाया जाएगा। अब शब्द का उन्होंने उपयोग किया कि अब एक तरफा गठबंधन धर्म नहीं निभा पाएगा। इसका मतलब यही है कि अब जो बात होगी वो बराबरी के लेवल पर होगी और भाजपा भी टर्म एंड कंडीशन डिक्टेट करेगी। अब एक तरफा नीतीश कुमार के कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये स्थिति है। खेला होगा नहीं होगा बात की कहानी है, लेकिन फिलहाल रिश्तों में बहुत ही करवाहट है। रोज कुछ न कुछ बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है और इस रिश्तों को, खासकर जो सरकार बिहार में चल रही है, लोग ये सोच रहे हैं कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। एक चर्चा का विषय पूरे बिहार में बना हुआ है, लेकिन हालात अभी उतने नहीं बिगड़े हैं। ये बयानबाजी के लेवल पर जरूर है और एमएलसी चुनाव का मामला जैसे ही निपटेगा, लगता है चीजें धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गणादेश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।